पारा पे आ गए हैं। एक नटनी हुआ करती थी जिसके बारे में बताया जाता है कि उसने ने यहाँ से, मैं आपको दिखाता हूँ, वो एक ऊंची पहाड़ी है वहाँ से स्टार्ट करी थी, वहाँ से रस्सी बांधी थी और एक रस्सी यहाँ तक रस्सी बांधी थी। तो जिस रस्सी पे बांधने के बाद उसने रस्सी को पार किया, उसके पास एक छोटा बच्चा था तो उस बच्चे को वो नीचे की तरफ छोड़ के चली गई थी और उसने उस रस्सी से उस रस्सी पे, इस कोने से उस कोने पे रस्सी बांधी थी। तो बांधने के बाद जब उसने पूरी रस्सी क्रॉस करके वो वापस नीचे आई, तो नीचे आने के बाद जब उसने वापस उस रस्सी की तरफ देखा तो देखने के बाद उसे लगा कि अगर मैं इतनी ऊंचाई से गिर जाती तो मेरे बच्चे का क्या होता। तो वो इस चीज़ को ही सोचती रही और काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई। इस वजह से उसको हार्ट अटैक आ गया था और हार्ट अटैक से ही वो मर गई थी वहीं पे उसी समय। पर उसके बाद उसके बच्चे का क्या हुआ ये कोई नहीं जानता और इसी वजह से इस जगह का नाम नटनी का पारा पड़ा था। तो फाइनली मैं पांडुपुर हनुमान जी के मंदिर आ गया हूँ और इसके आगे चलते हैं हम। ये जो क्षेत्र है ये सरिस्का का जंगल क्षेत्र के करीब 20 किलोमीटर अंदर आने के बाद ये मंदिर पड़ता है पांडुपोल जी का हनुमान। और पांडुपोल हनुमान मंदिर के बारे में एक ये भी कहावत है कि 5 पांडव थे, जब अज्ञात वनवास के दौरान वो निकले थे तो उनको वनवास था 12 साल का और 1 वर्ष का उनमें से अज्ञात वनवास था। तो जब वो यहाँ से जा रहे थे तो विजयनगर की तरफ जा रहे थे तो एक बार उन्होंने ना यहाँ पे बीच में, मैं आपको वो जगह भी दिखाऊंगा, तो जहाँ पे वो एक बड़ी सी शिला आई थी, काफ़ी बड़ा पहाड़ सा आया था, तो वो उन्हें जाना था वहाँ से, तो पर रास्ता ना वो बीच में रुक गया था उस पहाड़ के चक्कर में। तो जैसे ही वो आगे की तरफ बढ़े तो उन्होंने ना अपनी भीम ने अपनी गदा निकाली और गदा निकालने के एक उसमें पहाड़ में एक गदा मार के उसमें ना एक काफ़ी बड़ा सा पोल बना दिया, तो जिसको ना पांडु पोल के नाम से जाना जाता है। तो फिर उसको ना भीम को अपनी ताकत के ऊपर ना काफ़ी ना घमंड होने लग गया था। तो फिर जो हनुमान जी थे, बजरंग बली जी, वो उनको थोड़ी सी आगे जाके, यहाँ से फिक्स 1 किलोमीटर आगे जाके, तो उन्होंने ना उसके रास्ते में आगे ना वृद्धावस्था में एक बुजुर्ग का वो अपनाया बेस। तो उसके बाद जब वो वहाँ पे जाके लेट गए तो उन्होंने अपनी पूंछ को ना रास्ते में फैला दिया ताकि भीम आएगा और इसे हटाएगा। तो उन्होंने कहा था कि वृद्ध आदमी आप अपनी ना इसको वानर इसको अपनी पूंछ को हटा लीजिए आप यहाँ से। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तो देखो बुजुर्ग आदमी हूँ, आप मेरे से मेरी पूंछ नहीं हटेगी, तो आप अगर दम है तो आप अपनी पूंछ हटा दो। तो उसने भीम ने कहा कि जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो, तुम भीम से बात कर रहे हो। तो उसने कहा भीम हो कोई भी हो मैं नहीं जानता। तो उन्होंने अपनी ना गदा उठाई और गदा उठाने के बाद उसने पूंछ को हटाने की बहुत कोशिश करी, पर उनकी तो जो पूंछ थी ना वो हट नहीं पाई। तो जब हट नहीं पाई तो उन्होंने कहा कि आप कोई साधारण से व्यक्ति नहीं हो, पर आप बताइए आप कौन हो। तो उसने कहा कि आपका मैं घमंड तोड़ने के लिए आया था कि आपको अपनी ताकत पे बहुत घमंड हो रहा था, तो मैं इस वजह से ही आपके पास आया हूँ। मतलब साक्षात दर्शन दिए बजरंग बली जी ने। तो उन्होंने कहा कि अब आपको जितनी कठिनाई हुई है मेरे दर्शन के लिए, तो मैं नहीं चाहता कि और भक्तों को भी उतनी कठिनाई हो। तो पांडुपोल से फिक्स 1 किलोमीटर पीछे जो ये मंदिर बन रहा है, जहाँ पे मैंने अभी आपको दिखाया,
इसी मंदिर का उन्होंने पांडवों ने निर्माण करा था, जिसकी पूजा आज भी काफ़ी अच्छे तरीके से होती है। और मैं आपको अभी ले चलता हूँ पांडुपोल की दर्शन कराने। ये जो मैंने अभी आपको दर्शन कराए थे, ये वही हनुमान जी जो लेटी हुई अवस्था में पाए जाते हैं, जहाँ पे एक बार पांडवों के दौरान जो रास्ते में मिले थे, उसी अवस्था में इनका मंदिर यहाँ पे आज भी विराजमान है। और उसी लेटी हुई अवस्था में ही अलवर में एकमात्र मंदिर है जो हनुमान जी की लेटी हुई अवस्था में पाया जाता है। और हमने अपनी बाइक को है यहाँ पे खड़ा कर दिया है, इससे आगे बाइक जा नहीं सकती क्योंकि रास्ता कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। जैसे कि ये वहाँ तक तो थोड़ा बहुत रास्ता सही था, तो इसलिए हम आगे तक आ गए थे बाइक को लेके, मगर आगे उम्मीद नहीं है, तो मैं आगे की तरफ चलता हूँ। पैदल पैदल जाना पड़ेगा। यही है वो पुल जहाँ पे भीम ने अपना कदम मारा था। ये सीढ़ियाँ बन रही हैं, यहाँ पे झरना बहता है। अब तो सूखा पड़ा है मगर पानी अभी भी आ रहा है, पानी कितना साफ है। खाली काई की वजह से थोड़ा हरा दिख रहा है, मगर पानी बहुत साफ है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर वाटर। ये अपनी भांजी है, ये मेरे साथ आई है, बहुत को बद्दी है भाई, बहुत ज़्यादा। फंसो सांखला नाम है इसका। यही थी वो जगह जहाँ पर भीम ने अपना कदम मारा था। ये वो पुल है जिसे गधे की वजह से खोल दिया था, ताकि फिर यहाँ से वो अपने वनवास की तरफ गए थे, विराटनगर की तरफ। उसके बाद इसी रास्ते से थोड़ी सी दूर आगे जाके उन्हें हनुमान जी मिले थे वृद्धावस्था में, जो पूंछ के चक्कर में बवाल हुआ था। तो भीम को अपना घमंड तोड़ने के लिए भगवान जी आए थे। जय श्री राम। ये वो पानी का स्रोत है जो आज भी बहता है, कभी सूखा नहीं है आज तक। गंदगी हो रखी है थोड़ी सी, और ये नीचे तक जा रहा है। ये पंसड़ा शर्मा रही है। अगर आपको पांडुपोल घूमना है तो आपको सिर्फ शनिवार और मंगलवार को ही आना होगा, क्योंकि सरिस्का का जो क्षेत्र पड़ता है तो ये जो हनुमान मंदिर था, ये हनुमान मंदिर की वजह से ही शनिवार और मंगलवार को ओपन होता है। और इसमें बाइक के लिए जो फ़ीस लगती है वो 50 से 55 रुपये लगती है, और कार के लिए लगती है 4 व्हीलर की, वो 385 रुपये की फ़ीस है। अभी कुछ दिनों में इसकी फ़ीस को बढ़ा दिया गया है, पहले 350 रुपये की थी, पर अब 385 रुपये की फ़ीस है। तो आपको कभी आना हो तो सिर्फ और सिर्फ शनिवार और मंगलवार को ही आना पड़ेगा, बाकी दिन ये बंद रहता है शेरों की वजह से। पर यार मज़ा नहीं आया क्योंकि शेर हमें मिला ही नहीं रास्ते में। मैं सोचा था शेर अगर हमें मिलता रास्ते में तो मज़े आ जाते। भाई जंगल में चल रहे हैं हम, मेरे को वीडियो बनानी पड़ रही है, बाइक भी चलानी पड़ रही है। यहाँ पे नहीं हो रहा कोई काम भी, मैं मेरे भाई का अपना क्या फंसू है हमारी, और ये सरिस्का का क्षेत्र है। भाई डर तो पूरा लग रहा है भाई, मगर मज़ा भी पूरा आ रहा है, पूरा मज़ा आ रहा है भाई, पूरा रोड है ना, आगे कोई है और पीछे तो है गाड़ी। वहाँ पे शेर है, वो कैंटर वहीं रुकी हुई, देखो सबों को दिखा रही है। और वो शेर ना इस साइड में कहीं बैठा हुआ है, इस साइड में, पर किस्मत हमारी ख़राब है कि हमें दिख नहीं रहा है वो। और वो बंदे मज़े ले लेके देख रहे हैं। कहाँ पे है? भाई शेर तो है जरूर भाई, भैंस भी है ये चारे के लिए डाल रखी है ताकि शेर आए और लपेट दे, और कोई मकसद नहीं है इनका। भाई अभी 2 लेपर्ड थे पीछे की साइड में, जहाँ पे भीड़ खड़ी थी ना, वहाँ पे दो थे। अगर भीड़ नहीं होती ना तो वो रोड की तरफ ही आ जाते। तो आज पता चल गया कि भाई कुछ तो है इसमें, हाँ तो कुछ तो है इसमें, आओ कभी देखूँ। और जंगल सफारी करनी है ना, बहुत ज़्यादा बेस्ट है। हाँ जंगल सफारी करनी है, बहुत ज़्यादा बेस्ट है, वरना यहाँ पे और तो रोड की तरफ में कुछ खास है नहीं।
अंदर की तरफ जाओगे ना तो पैसे हैं और पैसों के फिर मजे भी हैं भाई, सही में पैसा वसूल है अंदर तो। ये है वो रास्ता, जैसे जीप वगैरह जाती है ना तो इन रास्तों से जाती है, तब जाके अंदर वो बैठे बैठे दिखते हैं जानवर, शेर, लेपर्ड वगैरह। भाई है पैसा वसूल अगर आप अंदर जाते हो तो। अगर सीधा पांडुपोल जाते हो जिप्सी के सारे तो आपको टाइगर वगैरह भी दिखाते हैं और मज़ेदार चीज़ है यार, कभी आओ अपनी लाइफ में भी, पर जंगल सफारी ज़रूर करना। वहाँ पे देखो शेर पानी पी रहा है, वो शेरों को पानी पीते हुए दिखा रहे हैं वो बंदे। ये है जिप्सी के मज़े भाई। जिप्सी खड़ी दिख रही है आपको, ये जिप्सी है, ये जिप्सी के मज़े हैं। जिप्सी बिल्कुल पूरे अंदर जंगल में सारी जगह दिखाएगी आपको। अब ये बिल्कुल झील है और झील के यहाँ पे बिल्कुल इन्हें पानी पीते हुए दिखा रही है और कितने आराम से पानी पी रहा है वो बंदा मतलब शेर। भाई ये धौली गाड़ी का काला आदमी ईशा है, धूल उड़ा के चल रहे हैं भाई। इतना गोरा तो हम कभी भी नहीं है जितना आप गोरा हो गया। मिट्टी मिट्टी उड़ रही है भाई, मिट्टी मिट्टी। अपना सरिस्का टाइगर रिजर्व क्षेत्र का जो व्लॉग था ये यहीं पे कंप्लीट होता है। इसमें आपको पांडुपोल भी देखने को मिला। 350 रुपये फीस है गाड़ियों की और 385 रुपये और 55 रुपये बाइक की। भाई बढ़िया चीज़ है यार, कभी आओ। अपना ये नेक्स्ट व्लॉग होगा, अब ये ठाकुर दुर्जन सिंह की हवेली का होगा, जिसमें ठाकुर दुर्जन सिंह बैठा करते थे और करण अर्जुन मूवी की काफ़ी हद तक शूटिंग हुई है। वो मैं दिखाता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में चल के।